साथियों, अभी शराब पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों द्वारा जो आबकारी पॉलिसी या शराब पॉलिसी बनाई गई थी और राष्ट्रवादी पार्टी उसका बहुत समय से विरोध कर रही थी, उसको लेकर सीबीआई की जांच चल रही है और ईडी के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। जब से ये चला है ये मुद्दा मीडिया में इतना छाया हुआ है, रात दिन उसी के ऊपर चर्चा होती रहती है। इसमें मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। यदि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का जवाब न देकर वो दूसरे मुद्दे, इश्यू को डाइवर्ट करने का प्रयास करती हैं। कहीं वो ये कहेंगे कि जी मोदी जी जो है उनको डर लग रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है पीएम बन जाएंगे। कभी वो कहते हैं कि जी ये तो जो है क्योंकि वो ईमानदार है और इसलिए जो है गुजरात के चुनाव है, गुजरात के चुनाव में वो हार रहे हैं, इसलिए जो है ये मुद्दा लाया गया है। वो कभी भी उन मुद्दों पर बात नहीं करते, उनका जवाब नहीं देते आम आदमी पार्टी के नेता जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। ये वैसा ही तरीका है जब पहले अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप लगाते थे और एक कागज पकड़ के सामने दिखाते थे, देखो इसमें ऐसा लिखा है। किसी को पता नहीं होता था कि उस कागज में क्या लिखा है, परंतु वो केवल अरविंद केजरीवाल ही जानते थे और वही जो है आरोप लगा लेते थे और उसके बाद फिर वो भूल जाते थे कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। यही स्थिति अब भी हो रही है। दूसरी चीज जो अभी इस समय जानकारी में आई सोशल मीडिया के माध्यम से, यदि वो सही है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो सीबीआई ने जिस दिन रेड की, उसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल जो है काफी बड़ा उसमें छपा और वो मनीष सिसोदिया की प्रशंसा करते हुए कि वो बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में कायाकल्प कर दिया शिक्षा में, इस ढंग का जो है छपा था। और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा हुआ है और देखिए विदेशों में भी इसकी प्रशंसा हो रही है, परंतु बाद में पता लगा कि ये अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा $10 लाख दे करके वो छपवाया गया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस ढंग से किसी झूठ को सही सिद्ध करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और इतना ही नहीं कि जो पॉलिसी बनाई उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत से वायदे किए जनता के साथ, परंतु उसमें कहीं भी शराब पिलाने का वायदा नहीं किया था। परंतु उन्होंने और कोई पॉलिसी जो है लागू की हो न की हो, परंतु एक पॉलिसी, शराब की पॉलिसी बहुत अच्छे ढंग से दिल्ली में लागू की थी, जिसमें कि एक के साथ 2 फ्री, रात के 3 बजे तक पब्स खुले रहेंगे, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अलग पब्स बनाए गए और वो रात के 3-3 बजे तक पी सकते हैं और उन बच्चों की उम्र भी कम कर दी गई कि जो दारू पी सकते हैं 25 से 21 वर्ष कर दी गई। तो इस ढंग से सारे काम इस ढंग से किए गए जिससे कि दिल्ली को नशाखोर बनाया जा सके।
ये काम जो है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे ढंग से किया। हमने पहले भी कहा था ये इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और वो अब सिद्ध हो रहा है। हमने उस समय बताया था ये जो एक्सरसाइज की गई है ये पंजाब के जो चुनाव है उसके लिए पैसा इकट्ठा किया गया है और जो शराब के ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो उनको सहूलियतें दी गई, जो उनको माफ किया गया, उसके बदले इन्होंने बहुत पैसा इन भ्रष्टाचारियों से, इन शराब के ठेकेदारों से लिया है। और अब तो और भी खुल करके सामने आ रहा है। सीबीआई जैसे जैसे जांच करेगी परतें दर परत खुलती चली जाएंगी। हमने राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव जो अभी हुए थे उस समय देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी पानी की तरह पैसा बहा रही है। रोजाना पोस्टर लगते थे, वो हट जाते थे, दूसरे दिन फिर उसी ढंग से पोस्टर लगाते थे। इतना पैसा बहाया, इतना पैसा बहाया जिसकी कोई कल्पना नहीं, परंतु किसी ने, इलेक्शन कमीशन ने या किसी एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही ये आरोप लगे हैं और वहां पर ये आम चर्चा थी, सबको पता था कि 1000 रुपए और शराब की बोतल वहां जो स्लम एरिया थे और दूसरे एरिया थे उनमें बाकायदा आम आदमी पार्टी द्वारा बांटी गई थी। तो ये अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आप को बहुत ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। मैं समझता हूं कि शायद आज इनसे ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी जो है वो कोई दूसरा नेता नहीं है। एक बात और कि ये जो शराब पॉलिसी है इसमें डिप्टी सीएम सिसोदिया का नाम बार बार आ रहा है। अरे जो वास्तविक इसके रचनाकार हैं, वास्तविक जो षड्यंत्रकारी हैं, वो तो अरविंद केजरीवाल हैं। ये सिसोदिया नहीं है। सिसोदिया तो केवल उसका मोहरा है। उसे जो काम कराना होता है वो अपने, जैसे जो जैन, सत्येंद्र जैन जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके माध्यम से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जिस ढंग से फर्जीवाड़ा करवाया, जिस ढंग से फर्जी जो बिल थे उनके अगेंस्ट करोड़ों रुपए अपने साड़ू भाई को इन्होंने दिलवाए, वो सारा सामने आ चुका है। इसी ढंग के खेल इस शराब घोटाले में भी हुए हैं। जितना जानकारी, जितना इंक्वायरी होगी, जांच होगी, वो परतें खुलती चली जाएंगी। मेरी सीबीआई और जो जांच अधिकारी हैं उनसे प्रार्थना है कि ये केवल सिसोदिया तक सीमित न रहे, इसके तार निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल तक जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है, वो किसी फाइल को पर सिग्नेचर नहीं करता, कोई विभाग उसने अपने पास नहीं रखा है, वो केवल अपने आप को ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने कुछ नहीं किया है। ये बहुत अच्छा तरीका अपने आप को बचाने का उसने किया हुआ है कि जिससे दूसरे मंत्री लोग फंसते रहें, दूसरे लोगों के जो गिरफ्तार होते रहें, वो जो है बचा रहे, उसकी व्यवस्था जो है उसने की हुई है। परंतु निश्चित रूप से ये पूरा खेल जो है उसी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मेरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी जो दिल्ली प्रदेश के हैं उनसे और जो जांच एजेंसी हैं उनसे अनुरोध है कि इस विषय में बहुत गंभीरता के साथ अनुसंधान किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो वास्तविक अपराधी है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अन्यथा ऐसे खेल चलते रहेंगे और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं
और वो दूसरों को जो है उसमें मोहरा बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।